हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड प्रश्न जो कि DSSB और सुपर टेट में पूछे गए हैं और उन्हें आपको कैसे आसानी से बनाना है उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे उन्हें आपको बनाना है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण सभी के सभी प्रश्न हैं जो कि पूछे हुए हैं और उन्हें आपको आसानी से बनाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड आपके एग्जाम में, और इन प्रश्नों को आपको कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा और आसानी से बना सकते हैं। ध्यान से पढ़िए कि पहले प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि यदि दो व्यक्ति क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय लेता है, 20 मिनट क्या करता है, अधिक समय लेता है, तो दूरी यहाँ पर ज्ञात करना है कि टोटल डिस्टेंस क्या थी, इसके बारे में आपको बताना है। आप जानते हैं डिस्टेंस के बारे में, ठीक है ना, आप जानते हैं डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। इतनी तो बात आप जानते हैं ना कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। लेकिन यहाँ पर स्पीड, ध्यान दीजिए, स्पीड यहाँ पर क्या है, भिन्न भिन्न है, टाइम भी भिन्न भिन्न है। दो लोग हैं, दोनों के स्पीड अलग अलग है, टाइम भी कोई आपको 20 मिनट कम लेता है, कोई 20 मिनट अधिक समय लेने वाला है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक आपको समय लेता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि दूरी क्या है। आसानी से बता सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। डिस्टेंस का ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, डिस्टेंस का ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2, अर्थात पहले द्वारा जो चली गई रफ्तार में है ना डिस्टेंस, ये आपका ये स्पीड है वो हो गया, और दूसरे जो आदमी का है उसका हो गया, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। भाग देना है आपको चेंज इन स्पीड से, चेंज इन स्पीड से क्या करना है, आपको भाग देना है, चेंज इन स्पीड से आपको भाग देना है, और गुणा कराना है टाइम गैप से। जो टाइम का गैप है ना उससे आपको गुणा कराना है और कैलकुलेट कर लेना है जो चाहिए आपको, वो आपको डिस्टेंस आसानी से प्राप्त हो जाने वाली है। तो चलिए हम लोग प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जो दो व्यक्ति हैं उसमें से पहला व्यक्ति 10 किलोमीटर के स्पीड से चलता है तो 10 गुना, दूसरा कह रहा है कि 15 किलोमीटर के स्पीड से चलता है, 15 हो गया। चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंज हो क्या रहा है, ध्यान दीजिए, 10 था 15 चल रहा है, पहला 10 है दूसरा 15 है, तो चेंज कितने का हुआ है, दोनों में 5 का हुआ है। तो 5 से क्या करना है, आपको भाग देना, जो चेंज इन स्पीड है उससे आपको भाग देना है और गुना कराना है टाइम गैप से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय लेता है, 20 मिनट क्या कर लेता है, अधिक समय लेता है। तो इन दोनों के टाइम गैप कितना होने वाला है, 20 मिनट होने वाला है। बात समझिए, यदि एक व्यक्ति T समय लेता है तो दूसरा व्यक्ति कितना लेगा, T + 20 लगेगा, क्योंकि 20 मिनट अधिक समय लेता है। तो इनका अंतर आप निकालिएगा तो T + 20 - T कीजिएगा, ठीक है ना। तो इनका गैप कितना आने वाला है, 20 आने वाला है। आप -20 मत रख लीजिएगा, T + 20, यहाँ पर T में से T + 20 को घटा दीजिएगा तो -20 मिनट आएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। सिर्फ इनका गैप आपको निकालना है कि कितना गैप है। तो 20 आपका गैप आया तो टाइम आपको यहाँ पर 20 हो गया। लेकिन ये जो 20 है ना गैप, ये क्या है, मिनट में है। ये जो गैप है वो आपको यहाँ पर मिनट में है, ये जो गैप है ये आपका मिनट में है। इसको आपको बदलना होगा घंटा में, क्योंकि आपको चाहिए किलोमीटर में। आपको क्या करना पड़ेगा, घंटा में बदलना पड़ेगा। तो घंटा में बदलने के लिए क्या करना होगा, 60 से भाग देना होगा। तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाने वाला है। अर्थात कितना आने वाला है, 10 किलोमीटर आने वाला है। क्या कोई दिक्कत है? मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो और भी तरीके से आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, टाइम एंड वर्क के भी मेथड से आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ S1 के बारे में बात करें, S2 के बारे में बात करें, तो पहले की स्पीड के बारे में बात करें तो ये आपका पहले वाला 10 है और दूसरा वाला कितना है, आपका 15 है। इस स्पीड से चलता है। टाइम एंड वर्क में क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते थे तो कुल कार्य आपको निकलता था। हम लोग क्या करते थे, एलसीएम लेते थे और कुल काम निकलता था। तो यहाँ पर भी हम लोग एलसीएम लेंगे और एलसीएम 10 और 15 का लेने वाले हैं, तो कितना होने वाला है, 30 होने वाला है। अर्थात इसका जो एलसीएम हो गया 30 हो गया। जो एलसीएम है ना, एक कुल कार्य नहीं है। यहाँ पर जो 30 है ये डिस्टेंस है, ये जो है ना 30, ये यहाँ पर आपका डिस्टेंस होने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। उसके बाद इससे हम लोग भाग देते थे और इसका यूनिट काम आपको निकलता था। तो हाँ, यहाँ पर भी हम लोग इसी से भाग देंगे तो कितना आया, 3 आया। लेकिन ये यूनिट काम नहीं है, ये यहाँ पर टाइम निकल करके आता है। क्या निकल करके आता है, आपका टाइम निकल करके आता है, अर्थात 3 यूनिट।
जो S1 है वो 3 यूनिट समय लेता है, उसी तरह से S2 के बारे में बात करें, इसे भाग देगा तो ये आपको 2 यूनिट काम निकलेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ रही है। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न में आपसे आगे कह रहा था कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट क्या लेता है, अधिक समय लेता है, टाइम गैप। ध्यान दीजिएगा, 20 मिनट आपको अधिक समय लेता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 यूनिट अधिक 2 यूनिट ले रहा है समय, तो ये 3 यूनिट ले रहा है। कितना अधिक ले रहा है? 1 यूनिट अधिक ले रहा है। 1 यूनिट क्या कर रहा है? अधिक ले रहा है। अर्थात यहाँ पर जो 1 यूनिट का वैल्यू है ना, 1 यूनिट का वैल्यू वही 20 मिनट यहाँ पर होने वाला है। वही क्या होने वाला है? आपको 20 मिनट होने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? क्योंकि जो प्रश्न कर रहा है उसी के अनुसार से हम लोग चल रहे हैं, लेकिन इस मेथड से सिर्फ मेथड यहाँ पर आपको बदला हुआ है। तो 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट जो टाइम है वो आपको 20 मिनट के बराबर है। आपको निकालना है डिस्टेंस, आपको निकालना है डिस्टेंस, अर्थात 3 यूनिट आपको टोटल काम हुआ है ना, टोटल काम आपको 3 यूनिट हुआ, 30 यूनिट हुआ है, सॉरी 30 यूनिट हुआ है। तो 30 यूनिट को ही आपको एक्चुअल जो डिस्टेंस है उसके रूप में निकालना है। तो एक्चुअल डिस्टेंस के लिए एक्चुअल टाइम आपको चाहिए। यहाँ पर एक्चुअल टाइम है नहीं, ये टाइम क्या है? मिनट में है, आपको चाहिए घंटा में टाइम। तो घंटा में इसे बदलिएगा, घंटा में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा? 20/60 ये हो जाएगा आपका घंटा में। तो हुआ क्या? यहाँ पर 1/3 ये हुआ क्या? आवर में। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर जो ये समय है ना, ये जो है आपका डिस्टेंस ना, ये आपको एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है। अब एक्चुअल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 1/3 आवर है, इसलिए 30 यूनिट का वैल्यू, तो 30 गुना 1/3 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। अब ये जो होगा ये आपको किलोमीटर में होगा, और इसे कैंसिल कराइएगा तो कितना आने वाला है? 10 किलोमीटर आने वाला है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, और वही इसका सही आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। तो चाहे आप इस तरह से बनाएं या फिर इस तरह से बनाएं, दोनों से आप आसानी से बना लेने वाले हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो आप दोनों मेथड आपको याद रखना है, चाहे जिससे आप चाहें उससे बना सकते हैं। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, S1 × S2 बटा के चेंज इन स्पीड इनटू टाइम गैप। बस यही आपको काम करना है, कैलकुलेट कर लेना है, और आसानी से आपका बन जाने वाला है। यदि उस कॉन्सेप्ट से बनाना चाहते हैं टाइम एंड वर्क के, तो ये भी आप आसानी से बना सकते हैं। बस इतना ही काम आपको करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या आप उसे बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये भी उसी तरह का प्रश्न है, आप चाहें तो बना सकते हैं, बनाने का जरूर प्रयास कीजिए, नहीं तो देखिए पुनः एक बार। यहाँ पर कह रहा है कि यदि 2 लड़के क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, तो आप जानते हैं कि D बराबर क्या होता है? S1 × S2 का प्रयोग करना है आपको, और यहाँ पर क्या करना है? चेंज इन स्पीड, जो चेंज इन स्पीड है ना, इससे आपको भाग देना है और आपको गुना कराना है। चेंज इन स्पीड से आपको यहाँ पर भाग देना है और गुना कराना है टाइम गैप से, टाइम गैप से आपको गुना कराना है। इतनी बात तो आपको पता हो गई कि टाइम गैप से आपको गुना कराना है, बस इसी को तो आपको कैलकुलेट करना है। S1 पहले वाले की स्पीड कितनी? 3 है, दूसरे की कितनी? 5 है। चेंज इन स्पीड कितना है? 2 का है, 2 से चेंजिंग हो रहा है ना, 3 से 5 है, अर्थात 2 का चेंज हो रहा है। ठीक है, आगे इसमें कह रहा है कि यदि एक लड़के को दूसरे लड़के से 40 मिनट अधिक समय लगता है, 40 मिनट अधिक, अर्थात बात समझिए यहाँ पर, यदि किसी को T लगता है तो दूसरे को कितना लगेगा? T + 4T लगेगा, यही ना। तो इनका अंतर कितने का है? ये T सिर्फ इसमें अधिक है ना, तो इनका अंतर कितने का होने वाला है? 40 का होने वाला है। तो टाइम गैप कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, और 40 से आपको गुणा करा देना है और कैलकुलेट कर लेना है, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आपको 20 हो जाएगा, लेकिन ये जो 20 होगा ना, ये जो है ना, ये जो 40 है, ये मिनट में टाइम है। आपको सभी के सभी ऑप्शन किलोमीटर में दिए हैं, अर्थात घंटा के बारे में बात है। देखिए ध्यान से, सभी किलोमीटर घंटा के बारे में ना है, तो आपको इसे घंटा में बदलना पड़ेगा। घंटा में बदलने के लिए 60 से क्या करना होता है? भाग देना होता है। तो ये आप इसे भाग दीजिएगा, तो ये 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और 20 दूना के 40 हो जाएगा। ये 2 से 2 आपका क्या होने वाला है? कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आया? 5 तिहाई 15, लेकिन ये 3 है, 3 से ये कैंसिल हो जाने वाला है, तो कितना आने वाला है? 5 किलोमीटर आने वाला है। 5 किलोमीटर वो क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है, और यही है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी आसानी से बना सकते हैं। यदि बना सकते हैं तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि यदि एक लड़का दूसरे लड़का से 40 मिनट अधिक समय लेता है, अर्थात कोई लड़का, पहले बात समझिए, कोई इतना समय लेगा तो 40 अधिक, अर्थात इतना समय लेगा। इनका टाइम गैप निकालने का, अर्थात दोनों का अंतर कर लीजिए, टाइम गैप आपको निकल जाएगा, कितना दोनों में गैप है, बस वही तो यहाँ पर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसे आप आसानी से बना लेने वाले हैं, और बिल्कुल ही आसानी से बन जाने वाला है। पिछले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर भी ये भी आधारित है, तो ये आपका बन जाएगा। अब चलिए कुछ अलग तरह से घुमा करके जब प्रश्न पूछता है इसमें, तब आप उसे कैसे बनाएंगे उसको भी आप देखिए।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, आप चाहें तो इसे भी बनाने का प्रयास कीजिए, जरूर बनेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें आगे यूज होने वाला, ठीक है। तो आप इसे बनाने का जरूर प्रयास कीजिए, आसानी से बन जाने वाला है। ध्यान दीजिए कि प्रश्न कह क्या रहा है, वही बात कर रहा है कि मोहन एक फिल्म देखने के लिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक सिनेमा घर में जाता है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है। बात समझिए, यहाँ पर 3 किलोमीटर के स्पीड से जाता है, आपको डिस्टेंस निकालना है, 3 के जाता है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 5 मिनट, उसे टाइम लगना चाहिए था टी टाइम, लेकिन वो कितना ले रहा है, 5 मिनट अधिक, अर्थात टी प्लस 5 टाइम ले रहा है। इतना समय आपको लग रहा है उसे। आगे इसमें कह रहा है कि यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति, यहाँ पर करता 3, 1 किलोमीटर क्या कर दिया, बढ़ा दिया अपना स्पीड, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वो बढ़ा देगा स्पीड ना, तो जो उसको टाइम लगना चाहिए था टी, अब टी नहीं लग रहा है, उसका उससे कम टाइम लग रहा है, अर्थात टी से भी आपको 5 मिनट कम समय लग रहा है। बस यहाँ पर यही तो आपको बात है। और आगे इसमें कह रहा है तो उसके शुरुआती बिंदु से सिनेमा घर की दूरी को बताइए कि कितना होगा। सिनेमा घर की दूरी आपको बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर से आप ध्यान दीजिए, ये चलता है 3 के, ध्यान दीजिए 3 के चलता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और जब अपना बढ़ा देता है 1 किलोमीटर पर घंटा अर्थात 4 किलोमीटर के चलता है, तो ये 3 गुना 4 हुआ, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी आपको बात समझ आ रही है। इनके अंतर से आपको यहाँ पर भाग देना है, अंतर कितना हुआ, 1 हुआ, गुना टाइम गैप, टाइम गैप को तो आपको यहाँ पर पता करना है। तो ध्यान दीजिए, ये टाइम है, इनका गैप करने के लिए आपको इनमें से घटाना पड़ेगा। इन दोनों को आप यदि घटा दीजिएगा तो टाइम गैप आपको पता चल जाएगा। टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब कितना होने वाला है, 10 मिनट आपका टाइम गैप मिलने वाला है, और 10 से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। क्या कोई तकलीफ है? इसमें मैं ऐसा करता हूँ कि आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं समझ में आ रही है तो बात समझिए, ये कोई नंबर लाइन है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर क्या कर रहा है, अधिक टाइम लगता है, तो मान लीजिए कि ये 0 टाइम लगता है, अधिक टाइम लगता है 5, तो यहाँ पर होगा। इससे कम टाइम लगता है तो यहाँ पर होगा, ठीक है ना। इनके बीच का गैप कितना है, 5 इधर 5 इधर, टोटल कितना हुआ, 10 हुआ। बस मैटर यहाँ पर यही है, यही 10 आपको यहाँ पर गैप है, ठीक है। इससे आपको गुणा कराना है और कैलकुलेट कर लेना है, 4 तिहाई 12। तो यहाँ पर जो 10 है ना, ये जो 10 है ये आपको मिनट में है। अब मिनट को बदलना पड़ेगा वो घंटा में, क्योंकि आपको किलोमीटर में सभी है, किलोमीटर पर आवर है, इसे भी क्या करना पड़ेगा, घंटा में बदलना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप कीजिएगा तो 10 छक्के 60 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, अर्थात कितनी दूरी होगी, 2 किलोमीटर। और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो आपको वही काम करना है, आपका डिस्टेंस बराबर यही फॉर्मूला यूज करना है, S1 इंटू S2। यहाँ पर चेंज इन स्पीड से हमेशा भाग देना है, चेंज इन स्पीड से क्या करना है, हमेशा भाग देना है, और आपको गुणा कराना है टाइम गैप से। टाइम गैप से आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा, और यही काम आपको हर बार करना है और आसानी से बना लेंगे। यदि आपको ये बात समझ में आ गई है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और बनाकर देखिए क्या आप उसे समझ पा रहे हैं और ऐसे प्रश्नों को बना पा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, सेम उसी तरह का प्रश्न है, इसे भी आप चाहें तो बना सकते हैं। ध्यान से देखिए कि प्रश्न कह रहा है एक लड़की 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक लड़की 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा के। आगे कह रहा है कि 17 मिनट का देरी से पहुंचती है, इस रफ्तार से चलती है तो 17 मिनट देरी, तो लगना चाहिए तो उसे टाइम टी, लेकिन लग रहा है 17 मिनट क्या, समय अधिक, अर्थात टी प्लस 17 लग रहा है। आगे इसमें कह रहा है कि परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 1 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड बढ़ा देती है, 10 के स्पीड से चलती है, तो आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 10 किलोमीटर चलती है तो 3 मिनट पहले पहुँच जाती है। यहाँ पर समय लगना चाहिए था टी, लेकिन उससे भी कम समय में पहुँच जाती है, अर्थात टी माइनस थ्री टी लगना चाहिए था, उससे भी कम समय में, 3 मिनट कम समय में पहुँच जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसकी यात्रा की दूरी बताएंगे क्या होगा, उसकी यात्रा की जो दूरी है इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो चेंज इन स्पीड 9 और 10 का है, तो चेंज इन स्पीड कितना हुआ, 1 हुआ, गुना यहाँ पर टाइम गैप से, तो टाइम गैप कितना है, देखिए ये T17 है, ये है, इनका गैप निकालिए तो T से T कैंसिल, तो 17 माइनस माइनस प्लस, अर्थात तो कितना होने वाला है गैप, 20 होने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, और 20 सही था, आपको यहाँ पर गुणा करा देना है। लेकिन जो ये 20 है ना, ये आपको मिनट में है, हमको चाहिए घंटा में, करेंगे 60 से भाग। अब ये हो जाएगा घंटा, अब भाग दीजिएगा तो 20 तिहाई 60 और 3 के 9, अर्थात कितना होने वाला है, 30 किलोमीटर। जो दूरी है आपको 30 किलोमीटर की है, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है?
मैं आशा करता हूं कि अब आपको तकलीफ नहीं होने वाली है। जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं। यदि बना लेने वाले हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या आप उसे बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से आप बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। यदि कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सीख चुके हैं तो बिल्कुल भी ये भी आपका उसी तरह से बनने वाला है और आसानी से बनने वाला है। चलिए, यदि बना सकते हैं तो बनाने का जरूर प्रयास कीजिए, नहीं तो देखिए यहाँ पर कहा है कि यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चले, ध्यान दीजिएगा 40 कोई किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चले, तो आगे यहाँ पर कहा है कि अपने गंतव्य पर 11 मिनट देर से पहुँचती है। टाइम लेना चाहिए था टी समय, लेकिन देर से पहुँचती है अर्थात t+11 आपको टाइम ले रही है। आगे कह रहा है यदि वह 50 किलोमीटर घंटा की चाल से चले तो 5 मिनट देर से पहुंचती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि वो स्पीड 10 किलोमीटर पर घंटा से बढ़ा दे, 50 कर दे, तो भी अधिक ही टाइम लेती है। लेकिन अब 11 ले रही थी ना, 11 नहीं ले रही है, सिर्फ 5 अधिक आपको मिनट टाइम ले रही है। आगे इसमें करा है तो यात्रा की दूरी बताएं, आपको डिस्टेंस पता करना है कि डिस्टेंस क्या होगा, यही ना बात आपको पता करना है। तो यहाँ पर चेंज इन स्पीड कितना हुआ, 40 था, हो गया 50, उससे आपको क्या करना है, भाग देना है, टाइम गैप से गुणा कराना है। टाइम कितना ले रही है, इतना, उसके बाद कितना, इतना, टाइम गैप करना है, इनका आपस में क्या करना है, घटाना है। इनको घटाइएगा तो टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 11 में से आपका 5 क्या हो जाने वाला है, घट जाने वाला है। कितना आया, 6 आया, तो 6 से क्या हुआ, गुणा हुआ, टाइम गैप से आपका गुणा हो गया। लेकिन ये जो 6 है ये मिनट में है, इसे घंटा में बदलिएगा, 60 से भाग दीजिएगा, 10 बार में ये 0 आपका चला गया। कोई दिक्कत है, यहाँ से ये 0 आपका चला गया। अब आपके पास बचा क्या, अब आपके यहाँ पर बचने वाला क्या है, 5 के 20, ठीक है ना, 20, अर्थात ये क्या हुआ, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि अब जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछ जाएंगे तो अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं, कहीं भी आप कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या आप उसे बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है और मैं ऐसा करता हूं कि इसे आप आसानी से बना लेने वाले हैं और बिल्कुल भी आपसे बन जाने वाला है। तो इसे ज़रूर आप बना लीजिएगा और बना करके इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।